नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञ जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा सत्यनारायण व्यास की अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन में इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय पर संबंधित न्यायालयों एवं एडीआर सेंटर कोटा में किया गया तथा तालुका स्तर पर रामगंज मंडी, इटावा, दिगोद, सांगोद एवं कनवास में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य लगभग 36,666 लंबित मामले एवं प्रीलिटिगेशन के लगभग 62,569 मामले सुनवाई हेतु रखे गए। कोटा मुख्यालय पर 10 बेंचों का गठन किया गया तथा इसी प्रकार उक्त मामलों हेतु तालुका स्तर पर 5 बेंचों का गठन किया गया, जिनमें 2 बेंच रामगंज मंडी, 1 बेंच दिगोद में तथा 1 इटावा एवं 1 बेंच सांगोद में गठित की गई। आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कोटा जिले में लंबित प्रकरणों के कुल 26,193 प्रकरण एवं राजस्व प्रकरणों सहित प्री लिटिगेशन के 37,325 मामले निस्तारित किए गए। इस प्रकार कुल 63,518 मामले निस्तारित किए गए। माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश है, तो राजशाह के जो डायरेक्शन के अनुसार यहाँ कोटा में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। हमारे कोटा न्याय क्षेत्र में कुल 15 बेंचों का गठन किया है, जिसमें कोटा मुख्यालय पर 10 बेंचें हैं और रामगंज मंडी जो तालुका विधिक सेवा समिति है वहां पर 2 बेंचें हैं। दिगोद जो तालुका विधिक सेवा समिति है वहां पर 1, सांगोद विधिक सेवा समिति जो है वहां पर 1 और इटावा तालुक विधिक सेवा समिति है उस पर 1-1 बेंच का गठन किया गया है। पिछली बार जो हमारी लोक अदालत यहाँ हुई थी उसमें हमने करीब 1,36,578 केसेज जो है वो हमने कुल मिलाकर के लिए थे, जिसमें प्री लिटिगेशन के 84,321 और पेंडिंग केस 52,257 थे। उसमें से हमने जो प्री लिटिगेशन के केसेज हैं वो 54,225 और पेंडिंग केस जो थे वो 39,588, टोटल 93,813 केसेज का हमने डिस्पोजल किया। इनमें हम जो है प्री लिटिगेशन प्लस जो रेवेन्यू अदालतों में भी जो मुकदमे चल रहे हैं वो भी इसमें शामिल है। आज जो लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, मुख्य रूप से हम एमएससीटी के जो प्रकरण है उन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एमएससीटी में जो एक्सीडेंट हो जाते हैं तो पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजा मिल जाए, इसके लिए हम बीमा कंपनी और उनके ऑफिसर्स के साथ और जो लिटिगेंट है, जो एप्लीकेंट है, उनके साथ भी मीटिंग करके समझाइश करके कोशिश करते हैं कि माननीय जो उस न्यायालय की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही फैसला होना है तो तुरंत आप फैसला लो। इसी एक्सीडेंट केसेज है उसमें भी ये एमएससीटी के नियम ही लागू होते हैं, तो फैटल एक्सीडेंट केसेज में भी हम कोशिश करते हैं कि पक्षकारों के बीच राजीनामा हो जाए। इसके अलावा 138 की केसेज है, उनमें जो चेक की जो राशि के बीच में इनका विवाद होता है तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं आपसी समझाई से कि भी लेन देन का मामला है तो आपस में निपट जाए और विवाद न हो और आपस में भाईचारा बना रहे। इसी प्रकार से जो वैवाहिक केसेज है, आप जानते हैं कि इस समय जो मैरिज जो केसेज जो है, डाइवोर्स के जो मैट्रिमोनियल केसेज की संख्या बहुत बढ़ रही है और हमारे यहाँ कोटा में भी 3 जो है वो मैट्रिमोनियल केसेज के संदर्भ फैमिली कोर्ट 3 फैमिली कोर्ट काम कर रही है। उसके बाद भी मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। तो हमारी जो यही कोशिश है कि जो परिवार जो है बिखराव न हो, परिवार आपस में मिले जुले, और इसके लिए हम खूब काउंसलिंग भी करते हैं। थाना लेवल पर भी काउंसलिंग होती है और उसके बाद जब मुकदमा अदालत में आ जाता है तब भी हम इसकी काउंसलिंग करके और कोशिश करते हैं कि परिवार बिखरे नहीं, परिवार आपस में मिले, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो सामाजिक संस्था है उसका जो पति पत्नी के बीच मनमुटाव का खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तो हमारी यही कोशिश रहती है। हम हर बार कम से कम जो अनेक समय से जो बिछड़े हुए जो दंपति है उनको वापस मिलाते हैं और आज भी हमारी यही कोशिश है कि हम फैमिली केसेज के संदर्भ में हम ज्यादा से ज्यादा राजीनामा करें। फैमिली कोर्ट के आज फैमिली कोर्ट के जो केसेज हमने लिए हैं, हर कोर्ट 100 केस तो निपटाएगी। 3 कोर्ट है तो लगभग हम ये एक टारगेट सा दे रखा है कि आप 100 केस निपटाए, तो 300 केस का निपटारा फैमिली कोर्ट के माध्यम से होना। इसी प्रकार से 100-125 केस एमएससीटी के माध्यम से भी जो है निपटाने का जो हमारे पास में एक टारगेट दिया हुआ है हमने उनको हर बार हम करते हैं। और विशेषकर मैं कहना चाहूंगा सिविल केसेस के लिए, सिविल मुकदमे में कोर्ट फीस जो है वो काफी
अधिक लगती हैं। आप और हम सब जानते हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कोर्ट फीस लाखों में लगती है, और ये जो लोक अदालत है इसमें राजीनामा हो जाने के कारण से हम कोर्ट फीस उसको वापस देते हैं। तो लिटिगेंट को समझाते हैं कि भाई आपके थोड़ा बहुत ब्याज का जो विवाद होता है तो कोर्ट फीस हम आपको वापस दे रहे हैं। तो ये जो समझाइश करते हैं और कोर्ट फीस जो वापस मिलती है उससे भी आम जनता को बड़ा फायदा है। कोर्ट फीस वापस मिल जाती है, इससे बढ़िया।